अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रहते हुए लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में रहते हुए टाइप नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। पहली टाइप्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उनको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि राइट हैंड साइड पे या आप ये कह लें कि एफ ऑफ के, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एम के या फिर बीटा साइन एम के होगा, यानी कि साइन और कोस की फॉर्म में फंक्शंस आएंगे। या इनका सम भी हो सकता है, या अकेला कोस आ सकता है, अकेला साइन वाली चीज़ आ सकती है, या इनका लीनियर कम्बिनेशन कह लें, या इनका सम भी आ सकता है। ठीक है, वेयर एम जो है वो पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इनके लिए फिर क्या होगा, अगर ये अकेला कोस वाला आ जाए फिर भी इसका पर्टिकुलर फंक्शन ये होगा। अगर साइन वाला आ जाए तो फिर भी इनका पर्टिकुलर फंक्शन ये वाला होगा। अगर इन दोनों का सम आ जाए तो फिर भी इनका पर्टिकुलर फंक्शन जो है इनका सम ही होगा। क्वेश्चन करेंगे वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें, ये क्वेश्चन दिया गया है, कहता है इनको सोल्व करना है आपने। ठीक है, तो वाई एन प्लस टू प्लस थ्री वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इज इक्वल टू ये है। सबसे पहले आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस वाले का सोल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है कम्प्लीमेंट्री वाला और प्लस पर्टिकुलर वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री वाला फाइंड करने के लिए हम पहले एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखते होते हैं। तो ये वाई एन प्लस टू आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई और इक्वल टू हमने ज़ीरो कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी आप लोग इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ये सारा मैंने सिखाया हुआ है, पहले लेक्चर में सिखाया हुआ है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस थ्री बी और प्लस वन बन जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आ जाएंगे। तो ये दो आंसर आए, एक आ गया माइनस थ्री प्लस स्क्वायर रूट फाइव बाई टू आया, और एक आ गया माइनस थ्री माइनस स्क्वायर रूट फाइव बाई टू आ गया। तो ये दोनों रियल है क्योंकि इसमें एयोटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो सी वन मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर एन आ जाएगा और प्लस सी टू इसकी पावर एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी बात करते हैं कि इसको हमने कैसे सोल्व करना है। देखिए, ये साइन की पावर साइन एन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन एन। तो यानी कि इस तरह का सोल्यूशन आ रहा है कोई, तो इसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन इस तरह होता है हमारा। तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे वाई एन पी इज़ इक्वल टू लिख देंगे ए कोज के प्लस बी कोज की के, ये लिख देंगे। अच्छा, ए और बी से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे ए वन और ए टू यूज़ कर लें। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ए तो यहाँ पे पहले ही यूज़ हो रहा है। देखें ना, ए तो यहाँ पे पहले ही यूज़ हो रहा है, तो ए के अलावा कोई और नाम यूज़ कर लेना चाहिए। तो ए वन और बी वन कर लें। अब जैसे नोट्स पे लिखा है, क्योंकि मैं तो ऊपर ऊपर से चीज़ें समझा रहा हूँ ना, तो अगर मैं अलहदा सोल्व करता होता तो मैं यहाँ पे ए वन ए टू लिखवाता या कोई और नाम चेंज करवा देता, यानी कि यहाँ पे सी थ्री सी फोर कर देता। क्योंकि ए यहाँ पे पहले ही यूज़ हो रहा है, तो आप ए बी ना नाम यूज़ करिएगा, कोई और यूज़ कर लीजिएगा। ठीक, समझाऊंगा मैं ए बी के थ्रू ही। क्यों, क्योंकि देखें ना कि सामने चीज़ लिखी हुई है, मैं कोई और नेम यूज़ करूँगा तो फिर वो आपको कन्फ्यूजन होगी ना। ठीक है, तो अब ए बी ही लेके चलूँगा मैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे नाम चेंज करने हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाला आ जाएगा हमारे पास अब। तो ये देखें, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये वाला ले लिया। अच्छा, के की जगह ना एन आएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एन की फॉर्म में है। ठीक, एन की फॉर्म में है ना, तो एन आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब वाई एन तो आ गया हमारे पास, ये वाला ए कोज एन प्लस बी साइन एन आ गया। वाई एन प्लस वन बच्चों आ जाएगा ए कोज एन प्लस वन और प्लस बी साइन एन प्लस वन। और इसी तरह वाई एन प्लस टू क्या आ जाएगा, ए कोज एन प्लस टू और प्लस बी साइन एन प्लस टू। अब ये वाई एन प्लस वन और वाई एन प्लस टू ये वाली कीमतें यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखें कि वो तीनों कीमतें, ये वाली और ये वाली पुट की और इक्वल टू साइन एन आ गया। अब इनके ना फार्मूलाज ओपन करेंगे। फार्मूला क्या ओपन होगा, देखें इसको ना पहले आप ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे बड़ी करके ना ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और ये कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन होगा। कोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है कोज अल्फ़ा कोज बीटा और फिर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर प्लस आ रहा है तो ये माइनस वाला ओपन होता है। ठीक है, तो ये देखें, कोज अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये ए अंदर दोनों से मल्टीप्लाई जब हो गया तो ये ए साथ आ गया।
अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। वो फार्मूला कौन सा होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है बच्चों साइन अल्फा कोस बीटा और प्लस से कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब इस पे फार्मूला लगेगा तो साइन एन आ जाएगा, ये साइन एन और कोस टू और प्लस कोस टू साइन एन। ठीक है, प्लस का कोस एन और साइन टू। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखें ना साइन अल्फा कोस बीटा और कोस अल्फा साइन बीटा और बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस पे वो फार्मूला लगेगा, इस पे फार्मूला लगेगा और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी और ये कड़कड़ा के यहाँ तक कितनी चीज़ बन गई है। ठीक, अब लिखा है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एन एंड कोस एन। साइन एन और कोस एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। सबसे पहले ना हम साइन एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। उन्होंने पहले कोस एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। देखिए मैं इसको प्लस 0 कोस एन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कोस एन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे कोस एन का कोफिशिएंट क्या है, ए कोस 2 है तो ए कोस 2 आ गया। यहाँ पे कोस एन पाए नहीं जा रहा, यहाँ पे कोस एन नहीं है, यहाँ पे कोस एन है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, बी साइन 2, तो बी साइन 2 आ गया। और कोस एन देखें यहाँ पे कोस एन तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 3a कोस 1, 3 कोस 1। और देखिए आगे कोस एन कहाँ पे पाया जा रहा है, और ये कोस एन पाया जा रहा है तो इसका कोफिशिएंट 3b साइन 1, 3b साइन 1। और आगे कोस एन यहाँ पे है तो इसका कोफिशिएंट a आ गया और इस तरफ कोस एन का कोफिशिएंट 0 था। अब साइन एन के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो इस तरफ 1 है, साइन एन के साथ 1 आ गया। यहाँ पे साइन एन का कोफिशिएंट देखें तो a साइन 2 है तो a साइन 2 साथ माइनस भी था, माइनस a साइन 2 आ गया। यहाँ पे साइन एन का कोफिशिएंट देखें b कोस 2 है, b कोस 2 आ गया। और साइन एन का साइन एन ये साइन एन ये माइनस 3a साइन 1 आ गया। यहाँ पे साइन एन का कोफिशिएंट है 3b कोस 1, 3b कोस 1। और यहाँ पे साइन एन का कोफिशिएंट कहाँ गया, ये है b आ जाएगा तो ये b इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो हमारे पास दो साइड्स आ गई। अब हम इसमें से देखें, इनमें से इसमें से और इसमें से ए कॉमन ले लें तो ये और इसमें से भी तीन चीज़ों में से ए कॉमन आ गया तो कोस 2 और 3 कोस 1 और ए आ गया। और इन दोनों में से बी कॉमन ले लें तो ये चीज़ बच जाएगी। इसी तरह इन में से ए कॉमन आ गया तो ये बच गया और इनमें से बी कॉमन आ गया तो ये चीज़ आ गई इक्वल टू 1। अब ये बच्चों अगर आप देखें ना साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बन गई हैं, यानी कि दो इक्वेशंस हैं और दो ही कांस्टेंट है ए और बी। तो दो इक्वेशंस हैं, दो ही कांस्टेंट्स हैं, इनको साइमल्टेनियसली हल करेंगे। आप देखें ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के इक्वल है। ठीक है, इसको कोई नाम दे दे, इसको k1 का नाम दे दिया तो फिर ये भी k1 बन जाएगा, ये भी k1 बन जाएगा। ठीक है, ये भी k1 क्योंकि ये वाला। और इसको अगर मैंने k2 का नाम दे दिया है बच्चों तो ये भी k2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे k1 और k2 ये इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल करेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ए की वैल्यू निकल आएगी, ये बी की वैल्यू निकल आएगी, आप लोग को पता है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर कर आके दोनों एडिशन वगैरह करेंगे ना, ए से या बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये कर कर आके लिखा है 1/k2, यानी कि ए बी से नहीं, क्योंकि ए बी हमने फाइंड करना है तो k1 k2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करा करो के इसको सोल्व करके ये बी की वैल्यू आ जाएगी, किसी एक में पुट कर दे ए आ जाएगी, नहीं तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लें लेकिन मल्टीप्लाई वही रखें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी आती है, वो साथ में लिखा हुआ है। 1 को k2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को k1 से। यहाँ पे 1 को k1 से और इसको k2 से, यहाँ हम ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, YNP आ जाएगा। और YNC पहले ही फाइंड कर लिया हुआ था, ये देखिए, और YNP फाइंड कर लिया है हमने तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी और ये वाली चीज़ बन गई। और फिर हमने कहा कि हमारा फाइनल सोल्यूशन ये होगा चीज़। और यहाँ पे साथ आपने मेंशन भी करना है जो k1 k2 यूज़ हो रहा है, k1 की वैल्यू क्या है, k2 की वैल्यू क्या है। तो k1 k2 की वैल्यू क्या है, ये अपने आसानी के लिए हमने ये चीज़ रखी थी। ठीक है, तो चलिए जी, इस तरह आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे। बस एक क्वेश्चन करवा देना काफ़ी है क्योंकि लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा ना, टाइम जितना बचता है बचाएं। ये मैं स्पीड से आपको बता देता हूँ। ये दिया गया है हमें, वो ऊपर वाला साइन एन में था, यहाँ पे साइन 3n लगा लेंगे, 3k लिखा हुआ है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन k में है, वही हिसाब है बस। सबसे पहले इसका ये आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, वो निकालना आता है आपको। इसके हिसाब से देखें, बस यहाँ पे 3k आ जाएगा, 3k और 3k और k+1 k+2 और k की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, yk+1 और yk+2 की पुट कर आगे का ऑप्शन कंपेयर करेंगे, दोबारा इक्वेशंस वगैरह बन गए, इनको साइमल्टेनियसली लोड करेंगे, ए बी की वैल्यू, तो ये फाइनल आंसर है।
बिल्कुल ये है साइन है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो गई है, यानी कि वही थोड़ा सा इसको देख लें, ये भी बिल्कुल वैसे ही आप खुद कर सकते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ क्या चेंजिंग हुई है कि इसमें ये वाली 7 कंडीशंस दे दी गई है, तो जहाँ पे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा ना, जैसे देख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ फाइनल आंसर क्या आया, ये आया वाई के इज इक्वल टू वाई के सी और वाई के पी, ये फाइनल आंसर आ गया ना हमारा। इसमें कंडीशंस हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, कंडीशंस पुट कर देंगे, वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे जब, तो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो उन्होंने रखा है, तो जहाँ जहाँ पे के था वहाँ वहाँ हम ज़ीरो कर देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये कर आके ना ये नीचे को चलेगा, और ये भी कर आके हमारे पास ये भी चीज़ नीचे को चलेगी। एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन, इनको करके ना 2 इक्वेशंस बन जाएंगे, तो उन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो C1 और C2 की कीमत आ जाएगी। ये देखें, यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों, और इस कंडीशन से ये एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हल करेंगे, देखें इसमें से इसको माइनस किया तो ये कट गए और C2 की कीमत आ जाएगी। और ये 4C1 कहाँ से आ गया, C1 कहाँ से आ गया, 4C1 कहाँ से आ गया। हाँ मैं बताता हूँ, ये देखें ये थ्री और ये थ्री कैंसिल आउट कर दे, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू माइनस K1 और ये बन जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दे सभी को, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको 3 से, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि इससे कंपेयर किया जा सके, C1 से कैंसिल हो गए C2 की वैल्यू आ सके, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि C2 से कैंसिल हो गए C1 की वैल्यू निकाली जा सके, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से C2 की, तो ये दोनों कीमतें आ गई हमारे पास, ये वहाँ पर जाके पुट कर देंगे अपने सोल्यूशन में। सोल्यूशन कहाँ है, ये था हमारा सोल्यूशन, तो फिर यहाँ पे C2 और C1 की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा ये असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा अब नेक्स्ट जो टाइप नंबर 6 है ना, इसको देखें। टाइप नंबर 6 में क्या किया गया है, साथ बस अल्फ़ा की पावर के, ए की पावर के मल्टीप्लाई करवा दिया गया है, यानी कि ये एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्री वाला इकट्ठा है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री आएगा ना, पर्टिकुलर आएगा ना फंक्शन, उसमें भी अल्फ़ा की ए की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन करेंगे फिर हमें समझ आएगी। देखें ये वाला क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा, बस इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वाई के पी हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर के साथ लग जाएगा, बाकी वही है। तो साथ क्या आ जाएगा, कोस 4 के है, कोस 4 के प्लस ए बी कर ले, ए को और प्लस बी ए साइन 4 के आ जाएगा, ठीक है, और प्लस बी साइन 4 के आ जाएगा, यानी कि ये वाला बस बन जाएगा, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री निकाल दिया, बाद में इसके लिए ये वाली चीज़ देखें ना, ठीक है। और फिर यहाँ से वाई के ये आ गया ना, वाई के हमारे पास ये आया है, बी साइन 4 के आया है, तो वाई के प्लस वन क्या आ जाएगा, वाई के प्लस वन आ जाएगा 3 की पावर के प्लस वन, ए कोज 4 मल्टीप्लाई बाई के प्लस वन, और प्लस बी ए साइन मल्टीप्लाई बाई 4 के प्लस वन, यानी कि आ जाएगा फिर वाई के प्लस टू क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर के प्लस टू, और ए कोज मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई के प्लस टू, और प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई बाई के प्लस टू, और ये वाली चीज़, ये वाई के प्लस वन वाई के प्लस टू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे पुट करेंगे, और कंपेयर करने के बाद ये कीमतें वगैरह जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यही वाली चीज़, यानी कि वो करके दोबारा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोस 4 के साइन 4 के तो वो कोफिशिएंट कम, वो सारा आगे वही हिसाब हो जाएगा, यानी कि वो कम्प्लीमेंट ये वाली। अब इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी।
सारे वैसे ही है यानी कि, और ये असाइनमेंट के है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलियन मिसकिलिन इसको क्या पढ़ते थे मुझे भूल गया, मिस मिसलेनियस टाइप्स जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मिक्सअप ही होंगी, यानी कि वो कभी कोई किसी में ऐड हो गया, जितनी हम पीछे 5-6 टाइप्स पढ़ के आए हैं ना उन सब का कम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।